नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। बात उस समय की है जब भारत अलग अलग राजाओं की रियासतों में बटा हुआ था और देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय अनेक राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। हालांकि हम यहाँ किसी राजा महाराजा के शौर्य की कहानी सुनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के एक ऐसे महाराजा की बात लेकर आपके सामने आए हैं जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से ब्रिटिशरों की नाक कही जाने वाली उस समय की रॉल्स रॉयस लग्जरियस कार कंपनी की हेंकड़ी निकाल दी थी। हम आपको बता दें कि भारत के कई राजा महाराजा अपने अजीम शौर्य और आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। बात जब आत्मसम्मान की हो या रियासत की रक्षा की, तो वह कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं रहते थे। भारत के राजा महाराजा अपने विचित्र फैसलों और अजीबोगरीब शौक के लिए भी जाने जाते थे। इन्हीं में से एक थे अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर, जो देश विदेश घूमने के शौकीन थे। वैसे तो राजा महाराजाओं के आगे पीछे उनके अंगरक्षकों की बड़ी फौज होती थी, परंतु महाराजा जयसिंह एक बार अकेले ही लंदन सिटी घूमने निकल गए थे। वहां वह बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में सड़क पर सैर सपाटे के लिए निकले तो उनकी नज़र उस समय की सबसे लग्जरियस ब्रिटिश कार कंपनी रॉल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। वह शोरूम में गए और वहां खड़ी एक से बढ़कर एक लग्जरियस कारों को आगे पीछे घूम घूम कर देखने लगे। इसके बाद उन्होंने एक सेल्समैन को कार की कीमत पूछने के लिए अपने पास बुलाया, तो सेल्समैन ने उनके साधारण कपड़ों पर नजर डालने के बाद उनको तवज्जो नहीं दी और उन्हें शोरूम से बाहर निकलने को कहा। महाराजा जयसिंह प्रभाकर को सेल्समैन के इस व्यवहार से बहुत गहरी ठेस लगी और उन्होंने रॉल्स रॉयस को सबक सिखाने की ठान ली। उस समय तो वह अपमान का घूंट पी गए और कुछ नहीं बोले, वहां से चुपचाप चले भी गए। जयसिंह होटल लौटे और अपने नौकरों को ऑर्डर दिया कि वे अपने शाही अंदाज में उस शोरूम में दोबारा जाएंगे। इस बार जयसिंह रेड कारपेट ट्रीटमेंट के साथ रॉल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। उन्होंने वहां के मैनेजर से कहा कि आपके पास जितनी भी कारें शोरूम में हैं वे सारी खरीदेंगे, लेकिन उनके सेल्समैन को खुद कार पहुंचाने इंडिया आना होगा। मैनेजर ने हामी भर दी। महाराजा जयसिंह के लिए 7 रोल्स रॉयस कार इंडिया भेजी गई। जिस सेल्समैन ने महाराजा को इग्नोर करने की गुस्ताखी की थी, वह भी 7 रोल्स रॉयस कारों के काफिले के साथ था। शुरुआत में वो मुस्कुराता हुआ सबसे आगे खड़ा था। महाराजा जयसिंह ने वहां आकर ऐलान किया, लंदन से लाई गई सभी लग्जरी कारें शहर में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह सुनते ही सेल्समैन के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई रॉल्स रॉयस कारें कचरा उठाएगी, यह खबर फैलते ही कार की ब्रांड इमेज को करारा धक्का लगा। हम आपको बता दें कि रॉल्स रॉयस कार दुनिया भर में इतनी वैभवशाली कार मानी जाती थी कि बड़े बड़े लखपति भी इस कार की सवारी करने के लिए तरसते थे। महाराजा जयसिंह ने दुनिया की इन सबसे महंगी कारों की छतें निकलवाकर सभी कारों को अपनी रियासत अलवर में कचरा इकट्ठा करने के काम में लगाया और शहर में उनसे झाड़ू लगवाई। जिन कारों में बैठने का लोग सपना संजोते थे, उन कारों में शहर का कचरा भरा जाने लगा। ये खबर तेजी से दुनिया भर में फैलने लगी कि भारत में एक महाराजा के यहाँ दुनिया की सबसे महंगी कारों को कचरा उठाने के काम में लगाया गया है। इससे ब्रिटिश कार कंपनी की साख घटने लगी। जिस कार में कचरा भरा जाता हो, उस कार को कौन खरीदेगा? सब लोग दुनिया की नंबर 1 कार का तिरस्कार करने लगे और उसकी साख पर तंज कसने लगे।
कंपनी की इतनी फजीयत हुई कि उसे महाराजा को पत्र लिखकर अपने सेल्समैन की ओर से किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। क्योंकि महाराजा का कंपनी को सबक सिखाने का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए महाराजा ने दरियादिली दिखाते हुए कंपनी को माफ कर दिया। इस प्रकार महाराजा जयसिंह ने बिना कोई शौर्य या पराक्रम दिखाए केवल अपनी बुद्धिमत्ता से ब्रिटिशरों की नाक काट दी और उन्हें शर्मसार कर दिया। उन्होंने अपना बदला भी ले लिया और साथ ही साथ दुनिया को भी दिखाया कि भारत के राजा महाराजा किसी से कम नहीं।